खौफनाक बात है वो ये है कि मोमना जब पेश हुई है तो उसने ये कहा है कि 27 ऐसी लड़कियां, ये इल्जाम जो मोमना की तरफ से बताया गया है कि वो ऐसी मोमना के राब्ते में आ चुकी हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि किसी तरह के मैसेजेस इन एमपी पर ये इल्जाम लगाया गया कि वो उनके साथ भी करते रहे हैं। और ये तो फिर आदि मुजरिम हुए ना। अभी आप बता रहे हैं कि 2 शादियां ऑलरेडी उनकी हो चुकी हैं, दोनों शादियां बरकरार भी हैं और उन दोनों जो खातीन हैं उनके साथ वो निकाह में है, और तीसरी शादी वो मोमना इकबाल के साथ करना चाह रहे थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। और जो मोमना ने इल्जाम लगाया है इसकी तस्दीक होना भी बाकी है कि उसने ये कहा है कि मैं अब एंड तक, अब जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इनिशिएटिव लिया तो मैं भी इस केस के एंड तक जाऊंगी। जो 25 लड़कियां हैं उनको भी अपने साथ मिलाऊंगी जिनको इसी तरह हरास करने की कोशिश की गई है, और उनके पास कुछ मैसेजेस भी हैं। जी बिल्कुल जुनेद और इशार, जिस तरह आपने भी बताया कि 4 साल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों ने, आपके पास भी बहुत मालूमात हैं। और 2022 से साकिब जो है उसका ताल्लुक था मोमना से, और जो मोमना इकबाल ने साइबर क्राइम लाहौर डायरेक्टर वसीम जो है उनको जो एप्लीकेशन दी है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन भिजवाई गई थी, ये 4 रोज कबल कराची थी जब मोमना, तब ऑनलाइन एप्लीकेशन भिजवाई गई थी और उस पर फिर नोटिस लिया गया। जब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने, मरीम नवाज ने इनिशिएटिव लिया, जब उनको ये भी एक ट्वीट किया गया कि आपकी रेड लाइन है और मुझे तंग किया जा रहा है, तो फिर एडिशनल आईजी साइबर क्राइम जो खुरम शाह है उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी गई वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से कि साकिब को तलब करके उससे पूछा जाए। तो बिल्कुल मोमना भी जब लाहौर पहुंची है तो वो अपने वकील के साथ और साकिब चदर अपने वकील के साथ गए हैं, और साकिब के वकील ने ये कहा कि मैंने अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई ऐसा मवाद नहीं लगाया जो साइबर क्राइम के जुमरे में आता हो। जबकि मोमना का ये कहना है कि मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ ग्रुप्स के व्हाट्सएप से जो है वो मुझे मैसेजेस आए हैं धमकियां में, और ये इनकी लड़ाई इसलिए तो 2022 से इनका ताल्लुक था और दोनों शादी भी करना चाहते थे, और मोमना ने अपने घर भी बता दिया था। साकिब जो है उसने अपने घर वालों को भी भिजवा दिया और रिश्ता भी होने लगा था, लेकिन पहले साकिब ने मोमना को ये नहीं बताया कि उसकी 2 शादियां पहले से भी मौजूद हैं। और जब मोमना को इस बात का पता चला कि ये ऑलरेडी 2 शादियां कर चुका है तो उसने इससे बिल्कुल किनारा कर लिया। अब मोमना की एक नई जगह पर मंगनी हुई है तो उसने ये इल्जाम लगाया कि मेरे मंगेतर को ना सिर्फ हिरासा किया जा रहा है। हिरासा किस अंदाज में किया जा रहा है, धमकियां किस तरह की दी जा रही हैं, क्या कोई सबूत अभी तक मोमना इकबाल की तरफ से पेश किया गया, और अपने सफाई में क्या जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है साकिब चदर की तरफ से, क्या बयानात क्या सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, साकिब ने जो अपने वकील के साथ जाकर एनसीसीआई में बयान दिया, उनका यही कहना है कि जी मैंने बिल्कुल ताल्लुक था, शादी भी करना चाहता था, घर वाले भी भिजवाए, लेकिन जब मोमना ने इनकार किया तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा, मुझे गुस्सा जरूर आया, 1-2 ऐसे मैसेज भी होंगे, लेकिन उसके बाद जब मंगनी हो गई तो मैंने कुछ नहीं कहा। जबकि मोमना का ये कहना है कि एक मुकदमा दर्ज करवाया गया जो नामालूम अफराद के खिलाफ है, और उसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में मेरे मंगेतर को भी हरास किया जा रहा है, जिसे छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। और मोमना ने कुछ ऐसे भी शवाहिद जो है व्हाट्सएप के वो एनसीसीआई को दे दिए जिसमें धमकी अमेज मवाद जो है वो मौजूद है। और मोमना ने ये भी इल्जाम लगाया कि पहले मैंने 2 बार थाने, मुतलका जो थाना है लाहौर के 2 थानों में भी एप्लीकेशन भी दी, उनको बताया भी, लेकिन वो मुझे यही कहते रहे कि एमपीए है छठो बरे ताकि सुलह करा देने हैं। उसके बाद वो एनसीसीआई की और वज़ीर-ए-आला पंजाब को जब तहरीरी तौर पर, वज़ीर-ए-आला पंजाब तो बड़ी पर्टिनेंट है इस खरासगी वाले मामलात में, ख़वातीन के हुकूक़ के मामले में वो बहुत ज़्यादा सरगर्म रहती हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस उन्होंने बनाई हैं इवन के बच्चियों को एम्पावर करने के लिए। तो इस मामले पे उनका अपना ही एमपीए अगर किसी खातून को हिरासा कर रहा है और वो शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर एक आम बच्ची किस तरह से ख़ुद को महफूज महसूस करेगी? बिल्कुल जुनेद, आपका सवाल ठीक है, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़ुसूसी तौर पर इस एप्लीकेशन पर अमली मुजाहरा भी दिखाया, जो उन्होंने कहा था कि मेरी रेड लाइन है, अगर कोई किसी को हिरास करेगा तो वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से ही जब इनिशिएटिव लिया गया तो फिर एमपीए को भी नोटिस भिजवाया गया कि आप पेश दो और अपना बयान कलमबंद करवाएं, और अगर ना करवाएंगे तो फिर हम 1 साइडेड कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसके बाद वो पेश हुआ। तो इसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब को जरूर क्रेडिट है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और जब भी कभी किसी भी जगह पर खवातीन का खासतौर पर मामला होता है तो वज़ीर-ए-आला पंजाब इसी तरह नजर आती है। अच्छा, अब जिस तरह हम देख रहे हैं शिराज साहब के जो साकिब चदर का वकील है वो भी ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे शवाहिद हैं, हकायक हैं, बहुत सारी तफसीलात हैं हमारे पास, वो हम मंजर आम पर लाएंगे, और अगर इतना क्लोज रिलेशन, बार बार वो जो तस्करा कर रहा है वो क्लोज ताल्लुकात का तस्करा कर रहा है, इस तरह से मोमना इकबाल को उछालना पर्पज़ है या फिर वाकई उनके पास कुछ ऐसे हकायक हैं, और अगर किसी का
किसी के साथ ताल्लुक भी रहा है और वो शादी के लिए सीरियस भी थे, और कुछ चीज़ें मोमना इकबाल को पता चलने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया, तो भी इस तरह से थ्रेटन करना या उन्हें हरास करने की तो तुक नहीं बनती है। तो जो हकाइक उनके पास हैं, उस साइड की भी कोई आपके पास खबर आई है कि क्या हकाइक लिए बैठे हैं वो? क्या सिर्फ किरदारकशी करना ही उनका मकसद है या कुछ और भी है उनके पास? बिल्कुल इशाल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, अगर किसी के साथ 4 साल रिलेशन रहा हो और उससे बंदा शादी भी करना चाहता हो, तो कोई अगर आई लव यू कहेगा तो उसको आई लव यू टू तो कहना वो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। अगर इस तरह के मैसेजेस उनके वकील के पास हैं भी, जो उन्होंने वहां पे कुछ लोगों को दिखाए भी, तो वो इतनी कोई मायूब बात नहीं है। ताल्लुक है, घर वालों को पता है, शादी करना चाह रहे हैं। वो तो जब 2 शादियां पहले से निकल आई तो फिर उसने इनकार कर दिया। अब इससे भी एक जो खौफनाक बात है वो ये है कि मोमना जब पेश हुई है तो उसने ये कहा है कि 27 ऐसी लड़कियां, ये इल्जाम जो मोमना की तरफ से बताया गया है कि वो ऐसी मोमना के राब्ते में आ चुकी हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि इसी तरह के मैसेजेस इनएम्पीबल ये इल्जाम लगाया गया कि वो उनके साथ भी करते रहे हैं। और ये तो फिर आदि मुजरिम हुए ना। अभी आप बता रहे हैं कि 2 शादियां ऑलरेडी उनकी हो चुकी हैं, दोनों शादियां बरकरार भी हैं और उन दोनों जो खातीन हैं उनके साथ वो निकाह में है, और तीसरी शादी वो मोमना इकबाल के साथ करना चाह रहे थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। और जो मोमना ने इल्जाम लगाया है इसकी तस्दीक होना भी बाकी है कि उसने ये कहा है कि मैं अब एंड तक, अब जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इनिशिएटिव लिया तो मैं भी इस केस के एंड तक जाऊंगी। जो 25 लड़कियां हैं उनको भी अपने साथ मिलाऊंगी, जिनको इसी तरह हरास करने की कोशिश की गई है, और उनके पास कुछ मैसेजेस भी हैं। ये इल्जाम मोमना की तरफ से है और जो उसने बरमला का है, और इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। अब जो साकिब चदड़ के वकील हैं उनका ये कहना है कि एनसीसीआई ये फोरम ठीक नहीं है, दूसरे फोरम पर जो है वो बिल्कुल इस तरह के मामलात को तो सीधा इन पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आदि मुजरिम हैं और इतनी लड़कियों को आप मैसेजेस करते हैं, उनके साथ आप ताल्लुकात कायम करते हैं और 2 से 3 शादियां आप ऑलरेडी रखे हुए हैं, फिर आप ख्वाहिशमंद हैं, तो आपके साथ कार्रवाई कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, एनसीसीआई के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक बात तो उनकी सही है शराज निसार साहब, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो एमपीए या एमएनएज हैं जो कि अपने ताल्लुकात का या अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कभी तंजीम साजी के नाम पर तो कभी ख़वातीन के साथ शादी के नाम पर, इनको मरीम नवाज़ साहबा जो है वो लगाम डाल पाएंगी। अगर पंजाब के अंदर ये होगा तो फिर अगर रेड लाइन भी है मरीम नवाज़ साहिबा की, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए।